नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा जो नहायत ही रहीम खुदावंद है, जो कहर करने में धीमा और शफ़क़त और रास्ती में गनी खुदा है, जो हमें इस ज़िंदगी में बार बार मौके देता है कि हम उसके साथ उस बड़ी माफ़ी और उस बड़े रहम में आगे बढ़ें जो उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम पे हुआ। और खुदा ने हमें इस दुनिया में इसलिए रखा कि हम उसके उस बड़े मकसद को समझें जो वो चाहता है कि हम जानकर समझकर और उस तौर पे चलते हुए, जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है, हम दूसरों तक भी खुशखबरी के पैगाम को लेके जाएं। नाज़रीन, जैसे आप सब जानते हैं कि ईमान का सफ़र प्रोग्राम जो है ये आपको उस मंजिल तक लेके जाने के लिए है जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का होना नहायत ही ज़रूरी है। आपकी मंजिल क्या है और आप कहाँ जाना चाहते हैं? क्या आपने इसका तयन किया है, या आप अभी भी इस बात को नहीं समझ पाए कि आपकी मंजिल क्या है? शायद आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में या मुख्तलिफ़ अक़ीदों में अपने कामों में फंसे हुए हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और उसी खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी खातिर अपना आप कुर्बान किया, सलीब पे अपनी जान दी और हम सबको उस रास्ते पे ले गया जो हमें हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाता है। ईमान का सफ़र आपको उस हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाने के लिए आज फिर आपके लिए हम हाज़िर हैं। और हम स्टूडियो में इस वक्त ख़ास तौर पे आज बात करना चाहते हैं खुदा के मंसूबे के ताल्लुक़ से। जो खुदा का मंसूबा जो है वो कुल आलम के लिए है, कुल कौमों के लिए है, कौमों के लिए जो खुदा का मंसूबा है, हम आज उस पर बात करेंगे। क्योंकि जब खुदा ने दुनिया को खल्क़ किया तो उसने आदम को जब पैदा किया तो उसने आदम के लिए एक मंसूबा रखा था, लेकिन आदम के गुनाह के वसीला से वो मंसूबा जो है वो इंसान के हाथों से निकल गया। लेकिन खुदा ने फिर एक दफ़ा हमारे लिए मौका हमें दे दिया। और हमने पिछले प्रोग्रामों में देखा कि प्रोग्राम जो हमने पहला किया कुर्बानी और मुआफ़ी के ताल्लुक़ से, तो खुदा ने कैसे कुर्बानी और मुआफ़ी को जो है वो ठहरा दिया ताकि गुनाहों के लिए कुर्बानी दे के जो है वो मुआफ़ी का अमल ज़िंदगी में आए। लेकिन हमने इस बात को भी जाना था इस प्रोग्राम में कि वो गुनाह जो बाग-ए-अदन में हुआ उसके लिए एक कामिल और काफ़ी कुर्बानी देना नहायत ही ज़रूरी थी, जो यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद खुदा ने जिसका इंतज़ाम किया। और यीशु मसीह ने अपना आप कुर्बान करके हमें उस बड़ी मुआफ़ी में उसने हमेशा की ज़िंदगी दे दी जो आज हमारी ज़रूरत है। और हमने ये भी बात की थी कि मुआफ़ी जब हम पा लेते हैं खुदावंद से और उस बड़ी निजात में हम चले जाते हैं तो फिर खुदा की बड़ी बरकतें हम पे आ जाती हैं। और हमने इस बात पे भी बात की थी अगले प्रोग्राम में कि जब हम वो मुआफ़ी हम दूसरों को हम मुआफ़ नहीं करते, या ना मुआफ़ी की जो हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ जन्म ले लेती है कि हम मुआफ़ नहीं करते, तो फिर हम उस सज़ा के भी हक़दार ठहर जाते हैं जो खुदावंद के कलाम में लिखा है। और आज हम ख़ास बात करेंगे खुदा के मंसूबे के ताल्लुक़ से जो कौमों के लिए है। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर रूथ गिल। वेलकम टू द शो। हम आपको वेलकम करते हैं। नासिर, मैं बताता चलूँ कि पास्टर रूथ हमारे बड़े ही नहायत ही मोहतरम और बहुत खुदा के चुनिंदा वर्शिपर पास्टर सुभाष गिल की अहलिया है, और ये ऑर्डेन्ड प्रीस्ट हैं और खुदा की खिदमत मॉर्निंग स्टार चर्च ईस्ट लंदन में अपने
खामन पास्टर सुभाष गिल के साथ करते हैं। हम आपको वेलकम करते हुए मैं चाहूँगा कि अगर आप भी अपने खिदमत के ताल्लुक से मज़ीद कुछ बताना चाहें तो आप ज़रूर बताइए प्लीज़। मैं सबसे पहले आप सबको नाजरीन आपको बहुत बहुत सलाम, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर रॉबिन्सन और सारी टीम और ज़िंदगी का सफ़र प्रोग्राम के लिए, जिन्होंने मुझे ये दावत दी, मौका बख्शा कि मैं आपके साथ ये प्रोग्राम कर सकूं और ईमान का सफ़र। और मुझे उम्मीद है कि आज खुदावंद बहुत सारे लोगों को बरकत देंगे और हमें भी बहुत सारे लोगों की गवाहियों से बरकत मिलेगी। आमीन आमीन। यकीनन। जी बोलिए बोलिए। जी, तो मैं खुदावंद की अदना सी खादमा हूँ और खुदावंद ने मुझे जगह जगह जैसे भी इस्तेमाल किया, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। कोई ऐसी हिकमत दानाई की बात नहीं है, लेकिन ये उसका फ़ज़ल है, उसने चुन लिया है। सो मैं खुदावंद की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ और अपने तमाम खादमीन भाइयों की, बहनों की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारे लिए दुआएं करते हैं और जिनकी दुआओं के वसीले से और खुदावंद के रहम के वसीले से मैं खिदमत में हूँ और खुदावंद का नाम जलाल पा रहा है। आमीन आमीन। यकीनन खुदावंद हमें चुनता है, खुदावंद ही हमें मुकर्रर करता है और खुदावंद हमें अजीब तरीके से हमारी सोचों से बढ़ के भी जो है वो हमारी ज़िंदगी में ना सिर्फ काम करता है बल्कि हमारे वसीला से वो काम लेता है। और मैं इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद आपको बहुत अच्छी खिदमत में इस्तेमाल कर रहा है, रूहों को जीतने के लिए, उनको उस्ताज़गी बख्शने के लिए आप एक बहुत अच्छी खिदमत कर रही हैं। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी खिदमत को और ज़्यादा फलदार करे। और आज हम इस पे बात करेंगे फलदार खिदमत पे भी थोड़ी सी, क्योंकि हमने जब बात पिछले दिनों प्रोग्रामों में की तो ख़ास तौर पे हमने खुदा के मंसूबा को देखा कि इंसान के लिए, और फिर आज हम ख़ास तौर पे जब बात करना चाहते हैं कि खुदा का मंसूबा जो गैर कौमों के लिए है, तमाम कौमों के लिए, दुनिया के लिए है, हम उस पे बात करना चाहते हैं। तो मैं इस बात पे ख़ास तौर पे आपसे भी अभी जानना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कलाम मुक़द्दस में से एक दो आयात रखना चाहता हूँ सामने अपने सामीन के लिए, जो लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि खुदा जैसे ज़बूर की में हम देखते हैं 145 ज़बूर साम 145 वर्स 9 में खुदा का बंदा दाऊद जो खुदा के दिल के करीब खुदा का कलाम कहता है, वो कहता है कौमों के लिए, जो खुदा के रोया के ताल्लुक से वो कहता है कि खुदावंद सब पे मेहरबान है, और वो कहता है कि उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ये नवी आयत नहायत खूबसूरत आयत है, उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पे है, यानी कि खुदा जो है वो सब पे अपनी रहमत को उंडेलता है, अपनी बरकत को उंडेलता है, और वो सब पे मेहरबान है। और अब ये इंसान के ऊपर है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और इसकी अगर अगली आयत में चले जाएं, इसके 16वीं आयत में चले जाएं, तो वहाँ पे लिखा है कि तू अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता है। आमीन। यकीनन खूबसूरत आयत है ये, कि वो किसी ये नहीं कि जो उसके साथ चलते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, बल्कि वो हर जानदार को। आप इसके ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ, खुदावंद के फ़ज़ल के लिए। यहाँ पर भी खुदावंद की मर्सीज़ का ज़िक्र है, खुदावंद के फ़ज़ल का ज़िक्र है, और हम बचाए भी जो गए हैं खुदावंद के फ़ज़ल से बचाए गए हैं। और ये फ़ज़ल जो है हम सब के लिए जो है अवेलेबल है, मुहैया है, क्योंकि हम जितने भी लोग हैं अपने अच्छे कामों के वसीला से नहीं बचाए गए। ये खुदावंद का फ़ज़ल है जो हमें बचा लेता है, और वो फ़ज़ल जो है खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत है। और ये मोहब्बत किसी एक के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए, तमाम लोगों के लिए, जितने भी ज़मीन के लोग हैं उन सब के लिए ये फ़ज़ल मुहैया है। बाकी डिपेंड करता है कौन उस चीज़ को अवेल करता है, कौन इस मोहब्बत को अपनाता है। बाकी ये मोहब्बत जो है खुदा यीशु मसीह की जो अगापे लव है, ये हर एक के लिए है, ना सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए, ये उतना ही मुस्लिम्स के लिए, हिंदूज़ के लिए, सिख्स के लिए, और जो भी जितने और भी जो हैं लोग डिफरेंट फेथ के, उन सब के लिए है। आमीन।
जी। आमीन, वेरी ट्रू। आपने बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात की। और अगर मैं ये जो आयत पढ़ी थी इसकी 145 ज़बूर उसकी 15 एक आयत 16वीं आयत पढ़ी थी, और अगर मैं 15वीं आयत देखूं तो वहाँ पे बड़ा लिखा है कि सब आंखें तुझ पे लगी हुई हैं और तू उनको वक्त पर खुराक देता है। जी। सब आंखें, चाहे कोई भी है। जी। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो सब के लिए, और आज हमारा जो प्रोग्राम है वो भी कौमों के लिए खुदा का जो मंसूबा है, खुदा का विजन है, खुदा का प्लान है। और मैं आज इस चीज़ पे गौर कर रहा था कि कायनात कितनी खूबसूरत खुदा ने बनाई, जी। कितनी खूबसूरत जगहें बनाई हैं। लोग जाते हैं हॉलीडेज़ पे, इधर उधर चुनते हैं, देखते हैं कि ये जगह अच्छी है, ये जगह। तो वो किसी ख़ास के लिए नहीं है, खुदा ने सब के लिए बनाई। हम इससे बात अभी करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है जी। कौन और कहाँ से प्लीज़? जी बोलिए। जी जी बोलिए। आप अपने जी जी बोल जी जी वेलकम आपको। मैं सर की बात कर रहा हूँ जी सर। मेरा सवाल ये है जी जी सादिक साहब। कि ईमान के जो आपने 7 औरत अजीब है, मैं नाम तो नहीं जानता इसका, लेकिन हमारे मजहब में ये है कि खुले बाल और खुले बाल रख के मजहब में मजहब की बातें करना और नसीहत की बातें करना, और ये दवा है नमाज पढ़ना या गीत गाना नंगे सर, और उसको रवा है। अच्छा, मैं उनसे भी उनको भी मौका देता हूँ, लेकिन आप उस आयत को ज़रा गौर से पढ़ लीजिएगा दोबारा से, उसको अच्छी तरह पढ़िएगा, उसकी आगे पीछे आयत को भी एक आयत पे बेस ना बनाएं। और आप अगर देख रहे हैं इस प्रोग्राम को तो आपके लिए और व्यूअर्स के लिए भी वहाँ पे बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर वो सर ना ढापे तो बाल भी कटवाए। तो मेरी बहन ने बाल कटवाए हुए हैं, इनके कटे हुए बाल हैं, ये उस तरह वो जो लंबे बाल नहीं हैं। अगर मैं सिर्फ आयत की बात कर रहा हूँ, अगर उसको आप पूरा पढ़े तो आप इसके ताल्लुक से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी खादमाएँ पैदा हुई हैं जिनको खुदावंद ने बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया और कर रहे हैं, और बहुत अजीब तरीक़ों से काम हो रहे हैं खुदावंद के। और अगर आप जब मैं पाकिस्तान में गई तो पाकिस्तान में जो हमने मीटिंग्स की वहाँ पर दुपट्टा भी लिया। सो एक कल्चर होता है जहाँ जैसे भी होते हैं वहाँ पर होते हैं। लेकिन मैं, मेरे भाई या मेरे बाप जो भी आपकी एज है, मैं आपकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये क्वेश्चन किया। मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि खुदावंद मोहब्बत के खुदावंद है, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदावंद का मसा मुझ पे है। उसने मुझे मसा किया गरीबों को खुशखबरी सुनाने के लिए, जकड़े हुओं को आज़ाद करने के लिए, और टूटे दिलों को जोड़ने के लिए, और उसके साले मकबूल की मुनादी करने के लिए। वहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। और मैं इस चीज़ पर फ़ख्र करती हूँ कि खुदावंद का मसा मुझ पे है, और खुदावंद जैसे मुझे कहते हैं मैं उसकी गाइडेंस में चलती हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको अपने मसा से और अपनी कुर्बत से, अपनी हिकमत से भरे। आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। और मैं भी इस बात को हमें समझना है, कल्चरली बहुत सी चीज़ें हैं, डिफरेंट हैं, और कलाम को भी हमें पूरे तौर पे पढ़ना चाहिए और उस हिसाब से बात करनी चाहिए। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं अपने, क्योंकि वो उस कल्चर में वो पाकपतन से कॉल कर रहे थे पाकिस्तान से, और हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं क्योंकि जो कल्चर वहाँ है, हम वहाँ मैं पाकिस्तान में, अब थोड़ा सा हम अपने सब्जेक्ट से हट रहे हैं, लेकिन ज़रूर इस बात को क्लियर करना भी ज़रूरी है। जब डॉक्टर मैरलिन ने की कि मैंने 20 साल क्रूसेड्स वहाँ करवाए हैं जी, और जब वो आती हैं तो वहाँ पे वो हमेशा दुपट्टा लेती है, क्योंकि हम उनको बताते हैं कि यहाँ का ये कल्चर है जी। वो जो मिडिल ईस्टर्न कल्चर था उसमें भी वो दुपट्टा था, और यहाँ का जो कल्चर है। लेकिन वो जो आपने बात की कि खुद हमें इन छोटी छोटी बातों में, खुदा का कलाम ये भी कहता है कि हमें इन छोटी बातों में नहीं उलझना, हमें इस बात को देखना है कि कैसे हम जो है रादर दैन, मैं अगर आपकी बात से अगर मैं इस चीज़ को देखूं कि इसने कपड़े कैसे पहने या इसने ये क्या किया, उससे बजाय कि अगर हम कलाम की बात देखें कि हम कलाम की तरफ ही चलते हैं, तो जो आज हमारा सब्जेक्ट है हम उसी पे चलते हैं आगे, क्योंकि हमें इस पे बड़ा खूबसूरत जो मैं बात कर रहा था कि खुदा ने
कुल कायनात को कितना खूबसूरत बनाया और इतनी अच्छी कायनात खुदा ने बनाई है। और वो जो है वो किसी भी एक शख्स के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, एक कबीले के नहीं, वो सब के लिए है, सबके लिए। और खुदा का जो आज हम मंसूबा देखना चाहते हैं ख़ास तौर पे, वो यही हमें सिखाता है कि खुदा का अगर प्लान इंसान के लिए मुआफ़ी का है तो खुदा सबको मुआफ़ी देना चाहता है। Absolutely. चाहे वो किसी भी कौम से है, किसी भी रंग से है, किसी भी कबीले से है। और मैं आज जब इस कलाम को देख रहा था, कल भी इस पर मैंने थोड़ा सा गौर किया, तो यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 16वीं आयत में यीशु मसीह ने उस खुदा के मंसूबे को जाहिर किया। और वहाँ पे उसने उस कलाम में लिखा हुआ है, वहाँ पे आप उस आयत को अगर पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर भी किया ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। और फिर आगे लिखा है तुम्हारा फल कायम रहे। और उसके आगे उसी आयत पे बहुत बड़ा वादा है, ताकि जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगो वो तुम्हें दे। इट्स अ वेरी वेरी बिग प्रॉमिस। लेकिन आज हम बात करेंगे उसके जो मिडिल वाले हिस्से पे है, ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। अब ये फल जो है ये क्या है, ज़रा आप इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा? जी, ग्रीक ज़ुबान में फल के लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड है खापस, जिसका मतलब है फ्रूट, जो है फल, किसी चीज़ से निकलना। बड़ी प्यारी चीज़ है ये। इसको ये है कि सीड में से एक आपने बीज बोया है, उसमें से तना बना है, उसको एक प्रोसेस में से निकला है, और उसकी जो अल्टीमेट जो एक प्रोड्यूस है वो बाहर आई है। ये उस सीड का और उस दरख्त का, उस पेड़ का निचोड़ जो है हमारे सामने आया है। ठीक है। ये फल है। अब खुदा यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम फलदार हों, क्योंकि ये ब्लेसिंग क्रिश्चियन कौम को मिली है, जो बिलीवर्स हैं, कि वो फलदार हों और फल हमारा जो है वो कायम रहे। फल जो है पाकरू का फल है। ठीक है। पाकरू का फल हम जानते हैं कि क्या जो है मोहब्बत, जो है पेशेंस, खुशी, इत्मीनान, ये सारा। ठीक है, ये फल है। दूसरा फल ये है कि हमारा कैरेक्टर, हमारा उठना बैठना, हमारी गवाही, ये फल है। और जो है बाकी हमारी जो वॉक है वो प्रॉस्पर है। ठीक है। हम जो है बार बार गिर नहीं रहे, इस तरह हम जो है मुसलसल जो चलते जा रहे हैं, और हमारी जो है जो हमारा रिश्ता है कायम है, और वो इम्प्रूव होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और वो जो एक्चुअल चीज़ है, खुदा यीशु मसीह वो चाहते हैं कि वो फल जो है हमारे अंदर आए, जो पौलुस रसूल के अंदर था, कि इन जीसस क्राइस्ट, जो खुदा यीशु मसीह के अंदर रहना, वो हमारे अंदर फैलाना चाहिए। और फिर ख़ास तौर पे जो मैं जिस बात को यहाँ पे देखता हूँ, जो आपने बड़ी खूबसूरत इस सारे को एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे खुदावंद हमसे ये चाहता है कि हम फल, रूह के फल की भी जिक्र है, दूसरे भी आपने बताए, और हमारा अपना फलदार होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमें फल लाना है, फल लाना है। और वो किसी भी, खुदा ये नहीं कहता कि हुन ए वाला ही फल ले आना है। फल मीन्स ऑल सॉर्ट ऑफ फ्रूट, कहीं भी रंग से, किसी भी नस्ल से, किसी भी कौम से, किसी भी दुनिया के हिस्से से रूह को जीतना जो है, जो स्पिरिचुअली खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहता है कि वो हम फल उसके पास लाएं और फिर उसको नरिश करें, उस फल को जो है कायम रखें, उसकी हिफाजत करें, उसको कलाम से संभालें, देखें। और यही वो फल है जो मैं समझता हूँ कि एक खुदा के मंसूबे को जाहिर करता है, कि यीशु मसीह के ये अल्फाज हैं, किसी और के नहीं। एक तरफ मैंने ज़बूर नवीस की तरफ से आपको जो खुदा का चुना हुआ वसीला थे हज़रत दाऊद, मैंने पढ़ के सुनाया कि खुदा का मंसूबा क्या है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह जो इकलौता खुदा का बेटा, और मैं इसको बड़ा खूबसूरत अंदाज में देख रहा था, आप इस पे ज़रूर मुझे बात कीजिएगा इस पे, कि वो बेटा मिशनरी बेटा था। वो बेटा जो था वो एक मिशन के साथ आया था। ही केम विद अ मिशन, ही केम फॉर एवरीवन। और उसने, यीशु मसीह ने ना सिर्फ ये है कि खुद मुनादी की, बल्कि फिर उसने तैयार किया लोगों को, और उसने शागिर्दों को तैयार किया, और लिखा है कि उसने फिर उनको भेज दिया दुनिया में। आप इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे?
जी, खुदावंद यीशु मसीह यशायाह 53 से मैं थोड़ा सा करूँगी। वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो नबूवत हुई है कि वो हमारी खातिर घायल हुए, मारे गए, और वहाँ पर ये सारा लिखा है कि हमारी कब्र में डाले गए, और लिखा है कि उसका मतलब आगे कोई नस्ल नहीं। लेकिन यहाँ पर हम वहाँ से लेते हैं कि खुदावंद की नस्ल जो है, खुदावंद के मरने से, सलीब पर जो है कुर्बानी देने से आगे नस्ल चली है, जो हम बिलीवर्स हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं। खुदावंद ने खून, खुदावंद की पसली में से हमने जन्म लिया है, ठीक है। खुदावंद की कलीसिया ने, खुदावंद की कलीसिया जो खुदावंद का फल है, ठीक है। सो खुदावंद अपनी कलीसिया को यहाँ पर जो है डिसाइपल्स को, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कंप्लीशन कर लिए सारा कुछ, ही हैज़ टोट दम, उनको तालीम दी है, उनके सामने मौजज़ात किए हैं, सब कुछ किया है, और फिर जब खुदावंद ने जान दे दिए, मारे गए हैं, फिर ज़िंदा हुए, उन पर अफेयर हुए, तमाम काम करके उनके ऊपर जो है पाक रूह को रिलीज़ करके खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि नाउ गो इनटू द होल वर्ल्ड, अब जाओ और कौमों में मुनादी करो। कौमों में डज नॉट मीन कि एक कौम या एक कोई कलर, जैसे आपने कहा, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में जाओ, खुदावंद की मुनादी करो। 3 चीज़ें हैं वहाँ पर, गो, बैप्टाइज एंड प्रीच। ये 2 लोगों के लिए, एक तो फॉलोअर्स के लिए था जो खुदावंद के साथ रहते थे, फिर जब फॉलोअर्स ने आगे डिसाइपल्स बनाए तो फिर ये उनके लिए भी था कि गो इनटू द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पल, और जो कोई ईमान लाए उनको जो है आपने खुदावंद बाप और बेटे और पाक रूह के नाम में बैप्टिज्म देना है। तो ये जो है खुदावंद ने एक हुक्म दिया है, और आप कहना चाहें? जी, खुदावंद ने हुक्म दिया है। एम आई बीइंग ग्लैड? नहीं, बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा बोल रहे। मैं इसीलिए सुन रहा था क्योंकि वो आप उस प्लान को, खुदा के मंसूबा को आप बयान कर रही हैं, बता रही हैं। आपने वो वर्ड यूज़ किया ग्लोबल का, जो है वो आजकल वर्ड बड़ी एक फ्रेज चली है, ग्लोबल विलेज। जी। तो मैं कहता हूँ, इसको कह रहा, इस तरह मैं इसको देख रहा था कि गॉड हैज़ कंप्लीट प्लान फॉर ग्लोबल विलेज, जिसको आज हम देखेंगे कि कैसे खुदा ने अपने ज़रूरतें पूरी करता है। वो हर तरह की, जो आपने ज़बूर में से देखा, हर शख्स की वो ज़रूरत पूरता है, वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार को वो शेयर करता है। और लिखा है कि जो उस पर तवक्कुल और भरोसा करते हैं, कलाम कहता है, वो कभी शर्मिंदा ना होंगे। और मैं इसको यूँ भी आगे देख रहा था कि कैसे खुदा ने जो है यीशु मसीह को भेजा। और मैं, बल्कि मेरा सवाल आपका यही होगा कि क्या मसीह का मसलूब होना क्या सिर्फ वो यहूदियों के लिए था कि वो ईमान ले आए, या वो तमाम कौमों के लिए था? तमाम कौमों के लिए था। बेशक एक जगह पे लिखा है कि खुदावंद अपने लोगों के लिए आए, यहूदियों के लिए आए, लेकिन जब हम देखते हैं, जब हमारे अपने कलाम की बात है कि वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, और जिन्होंने फिर कबूल किया, खुदावंद ने उनको फर्जंद होने का हक बख्शा। ठीक है, तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान जो है हर एक के लिए दी है, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी ज़ात से, किसी भी कलर से ताल्लुक़ रखता है। खुदावंद यीशु मसीह की जो बुलाहट है हर एक के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की बाहें जो ओपन है, इनविटेशन है, वो सब के लिए। खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत जो है, सलीब पर बहाई गई खून, जो सलीब पर बहाया गया मोहब्बत का, वो सब के लिए है। बिल्कुल। और मैं इसको आजकल एक बड़ा मैं ट्रेंड जो देखता हूँ, मैं समझता हूँ हमें उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि हम अगर पाकिस्तानी हैं तो हम समझते हैं हमने पाकिस्तानियों तक ही रहना है, उनके पास ही जाना है। अगर अमेरिकन है तो वो अमेरिकन है, अगर कोई अफ्रीकन हैं तो वो अपने उसमें हैं। लेकिन खुदा का कलाम जो कहता है कि वो कहता है कि हम तमाम दुनिया में जाके, तो वो कहता है कि जो शाद आज़म, जिसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, अभी इसको नहीं हम कर रहे लेकिन आगे इसको करेंगे, वो कहता है कि तमाम दुनिया में जाके अंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। तो जब खुदावंद ये हमें कह रहे हैं तो उनका क्लियर एक नज़र आता है। जो आपने पहले बात की थी, मैं उसको भी बिल्कुल सेकंड भी करता हूँ कि वो आए यहूदियों के लिए, लेकिन वो मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि यहूदियों को जैसे उन्होंने 12 शागिर्दों को तैयार किया,
उन्होंने यहूदियों को उस तौर पे तैयार करना था कि वो रीच आउट करें, रीच आउट करें। लेकिन जब उन्होंने रिजेक्ट किया तो फिर जितनों ने उसको कबूल किया उन्होंने उनको एम्पावर कर दिया, उनको वो जोर बख्श दिया, कुव्वत बख्श दी, और हम उस कुव्वत के ताल्लुक से भी बात करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जो है, जैसे मैंने कहा कि हमें अपनी नेशनैलिटीज़ की हद तक नहीं रहना, इसको थस्सलुनीकियों के ख़त में भी है और जगहों पे भी है। मैं अभी ज़्यादा इसको मैं फैलाना नहीं चाहता टॉपिक को, लेकिन हम एक और चीज़ देखते हैं, और वो देखते हैं खुदा का, जब हम मंसूबे की बात कर रहे हैं, हम अपने आप को उसमें रिस्ट्रिक्ट करते हुए टॉपिक में, तो वहाँ हम पैदाइश 12 बाब उसकी पहली से तीसरी आयत तक अगर देखें तो खुदा का मंसूबा गैर कौमों के लिए नज़र आता है। खुदा इब्राहिम को चुनता है जो एक गैर कौम से था, एक बुत परस्त कौम से था, और खुदा उसको वहाँ से चुन के एक कौम बनाता है। और फिर अगर आप उन आयात को पढ़ें वहाँ पे, जेनेसिस 12:1-3, पैदाइश 12 बाब पहले से 3, तो वहाँ लिखा है कि कौमें तेरे सबब से बरकत पाएंगी। दैट मीन्स कि पहले खुदा ने उसे चुना और उसको बायसे बरकत बनाया, और फिर खुदा ने कहा कि अब कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर इस खुदा के प्लान के बारे बताएं ज़रूर। जी, मैं खुदा उनका शुक्र करती हूँ कि इब्राहिम को जो हमारे ईमान के बानी हैं, खुदावंद ने उनका नाम ही ऐसा दिया कि कौमों का बाप। सो वो जहाँ पर, जैसे आपने कहा कि बुत परस्त एक ख़ानदान से थे, लेकिन एक वर्ड है इसका ग्रीक का, उसमें लिखा है कैलियो। कैलियो का मतलब है बुलाना, जी, खोल। सो खुदावंद ने इब्राहिम को जो है एक आवाज़ दी है, बुलाया है, और बुलाया इस तरह के जहाँ पर आप हो वहाँ से आपने बाहर आना है, अपने घर से आप अपने घर को छोड़ के बाहर आना है। जब इब्राहिम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी को लेके वहाँ से निकले, उनके एक कज़न भी थे, लेकिन जो अपने ख़ानदान को लेके वहाँ से बाहर आए हैं, तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है बात कि जब हमें खुदावंद बुलाते हैं तो खुदावंद हमें इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो हमारे लिए एक, उन्होंने ख़ास स्पेसिफ़िक एक ख़ास किस्म का जो है मंसूबा रखा होता है, उनके पास है, हमारे लिए ख़ास ब्लेसिंग है, बरकत है। और जब हम खुदावंद की आवाज़ सुनकर बाहर आते हैं, उस जगह से आते हैं, इन इंग्लिश में इसको कहते हैं शिफ्टिंग, ठीक है। जब हमारी शिफ्टिंग होती है तो खुदावंद की एक जगह है। हम जैसे आप देखें कि जैकब को, याकूब को एक ख़ास जगह थी जहाँ पर फरिश्ता आके मिला, रेसल हुई, वहाँ पर फरिश्ते ने क्या किया, जो कि सिम्बलाइज़ करता है खुदा यीशु मसीह को, वहाँ पर याकूब का नाम जो है इस्राएल में चेंज हो गया। इस तरह खुदावंद जो है हमें हमारी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, वो हमें बुलाते हैं। तो बाप इब्राहिम को खुदावंद ने जब बुलाया, इब्राहिम की उसमें ओबीडियंस थी। आज हमारी ओबीडियंस जो है कितने लोगों में है? जब हमें खुदावंद बुलाते हैं कहीं से, अगर हम किसी बुत परस्ती में हैं, किसी चीज़ में हैं, ऐसी सिचुएशन में हैं, ऐसी एडिक्शंस में हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स में हैं, तो खुदावंद हमें बुलाते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ से निकल आएँ, क्योंकि वो हम सबको बरकत देना चाहते हैं, हम सबको बरकत देना चाहते हैं। और जब हम खुदावंद की आवाज़ सुन लेते हैं, वी आर ओबीडियंट, और ईमान हमारे अंदर होता है। और खुदावंद ने बाप इब्राहिम को इसलिए अपना दोस्त कहा क्योंकि उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी और वो ईमान के बानी बने। बिल्कुल। और ये जो हम बात कर रहे हैं मज़ीद इसको कि खुदा वाकई किसी एक कौम के लिए नहीं, और ये नहीं कि ये दुनिया में ही बात हो रही है। मैं एक हवाला पढ़ना चाहूँगा मुकाशवा में से, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन में से, और उसका चैप्टर 5 और उसकी 9वीं आयत में बड़े वाज़े तौर पर ये बयान करती है। ये वो जगह है जिसके ताल्लुक से मैं बयान करूँ, क्योंकि कुछ लोग हमारे दूसरे मज़ाहिब से देख रहे होते हैं, उनको पूरी स्टोरी नहीं पता होती कि ये मुकाशवा जो रेवलेशन है, ये एक खुदा ने यूहन्ना को, यूहन्ना आरिफ को आने वाले वक्त के ताल्लुक से बताया कि जो थिंग्स टू कम, जो आने वाले वक्त में होगा, क्या होगा। और वहाँ पे खुदा उसे वो तस्वीर दिखा रहा है जहाँ पे, जिसको लोग जन्नत कहते हैं, फिरदौस कहते हैं, जो भी आप उसको नाम दे ले, हम उसको खुदा की हजूरी की जगह कहते हैं। तो यहाँ पे ये आयत मैं पढ़ के सुनाऊँगा, ये इंजील मुकद्दस के हिस्सा में से, यहाँ पे लिखा हुआ है मुकाशवा की किताब में, और वो लिखा है कि 9वीं आयत में, और वो नया गीत गाने लगे
कि तू ही इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तू ही ने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया। आमीन। तू ही ने, यानी कि खुदा के बर्रा ने, यीशु मसीह ने जो है लिखा है कि हर एक कौम और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम और खुदा के वास्ते उसमें से खरीद लिया। दैट शोज़ दैट इन दैट हेवनली प्लेस वेयर गॉड इज़, खुदा जहाँ पे है वहाँ पे कोई एक नस्ल मसीही नहीं बैठे हुए, यहूदी खाली नहीं बैठे हुए, वहाँ पे हर कोई शख्स जा सकता है, हर कोई शख्स वहाँ पे होगा जो यीशु मसीह पे ईमान ले आएगा, जो मसीह के उस कफ़ारे पे ईमान ले आएगा जो खुदा ने हमारे लिए भेजा, क्योंकि दिस वाज प्लान ऑफ गॉड। ये खुदा का मंसूबा कामों के लिए था। आप ज़रूर इसके ताल्लुक से बात करें। जी, यहाँ पर जो है ये थोड़ी सी पिक्चर है नजात की। सो खुदावंद चाहते हैं कि हर इंसान की जो तौबा तक नौबत आए और वो बच जाए, और खुदावंद का ये मंसूबा शुरू से रहा है, पैदाइश की किताब से लेके आखिर तक ये जो है रहा है कि खुदावंद चाहते हैं कि हर एक की तौबा तक नौबत आए। और खुदावंद ने ये भी कहा है कि मैं इसलिए दुनिया में आया ताकि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। अब नजात के जो यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद ने अपना लहू, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि खुदावंद ने अपना लहू बहा के सब कौमों को बचा लिया। अब ये बात यहाँ पर आती है कि कौन सुन रहा है इस वक्त, खुदावंद की आवाज़ को कौन सुन रहा है, कौन उस पर अमल कर रहा है, कौन वहाँ से बाहर आ रहा है। और मैं शुक्र गुजार हूँ खुदावंद की कि जहाँ जहाँ पर भी हमें खुदावंद इस्तेमाल करते हैं। आपने पाकिस्तान में भी देखा था कि वहाँ पर कोई एक मज़हब नहीं था, दूसरे लोग भी थे, जो इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, लोग आते हैं और खुदावंद की मोहब्बत उनको जब छूती है, खुदावंद के लहू में कुदरत है, मोहब्बत की कुदरत है, शिफा की कुदरत है, रिहाई की कुदरत है। जब लोग उस लहू की मोहब्बत को के साथ मैग्नेटिक तौर पर हो जाते हैं कनेक्ट, वो निकल आते हैं। हमने भी, हमारे चर्च में काफ़ी लोग हैं जो डिफरेंट फेथ में से आए हैं, लेकिन उनके अंदर क्या हुआ है, उन्होंने देखा है कि ये चीज़ हमें और कहीं से नहीं मिल सकती। ये सच्चाई, मोहब्बत, लोग कुर्बानियाँ लेते हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी अपनी दी है, अपने बदन की। लोग कुर्बानी लहू मांगते हैं, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के जो है कहा तमाम हुआ और सबके लिए बाजू फैलाएं और नजात का जो है वहाँ से पैगाम। और मैं इस तौर को और भी ज़रा वाज़े करना चाहता हूँ अपने सामीन के लिए, ताकि वो इसको और ज़्यादा समझे। और अगर इसी बुक ऑफ रेवलेशन में से, मुकाशफा की किताब में से, अगर आप 7वें बाब में चैप्टर 5, मैंने पहले चैप्टर 5 में से 9 वर्स पढ़ी थी, अब चैप्टर 7 की 9 वर्स आप देख लें तो वो भी बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे बताती है। मैं इसको किताब में से पढ़ूंगा, बाइबल में से पढ़ूंगा, और वहाँ पे लिखा हुआ है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की ऐसी बड़ी भीड़ है जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। तख्त और बर्रा के आगे बड़ा क्लियरली ये बुक ऑफ रेवलेशन बता रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गॉड्स प्लान इज़ फॉर ऑल नेशन। हर एक मज़हब, हर एक कौम, हर एक उम्मत के लोग अब हमने देखा दुनिया से उस जगह पे हैं जिसकी लोग ख्वाहिश करते हैं, जिसके लोग पता नहीं क्या क्या तपस्या करते हैं, ना जाने अपने अपने मज़ाहिब में रह के वो अजीब अजीब कुर्बानियाँ, जैसे आपने बताया कि हमारा यीशु ने तो अपना खून दे दिया। लोग के दूसरे मज़ाहिब तो खून मांगते हैं। वो उसको थोड़ा सा मैं चाह रहा था मैं क्लियर करूं कि कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, बच्चों की अपनी कुर्बानियाँ दे देते हैं, जो अपने देवताओं के आगे, देवियों के आगे, और क्या क्या। और आज अगर हम इब्लीस की कुव्वतों को देखें तो वो भी अजीब तरीके से कुर्बानियाँ ले रही है आप लोगों से। और लेकिन हमारा खुदावंद, हमारा यीशु, जिसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अब सब वो लोग जो उसको मान लिया, कबूल कर लिया, उसके कफ़ारे को उन्होंने अपना लिया, उसकी तालीम को अपना लिया, तो वो उस तख्त के सामने हैं, द थ्रोन ऑफ ग्रेस में उसे कहूँगा, जहाँ पे यीशु बैठा हुआ है। फसल का वो तख्त है और जहाँ पे वो बैठा हुआ है,
और वो उसके सामने खड़े हुए हैं। कितनी खूबसूरत, मैं उसको विजुलाइज जब करता हूँ, सच अ नाइस फीलिंग्स। मुझे अभी भी मेरे वो एकदम वो कहते हैं ना, बदन में जो शराहट सी हो गई शुरू कि उसमें कि कैसा खूबसूरत वो वक्त होगा, कैसी खूबसूरत बात होगी। लेकिन क्या दुनिया में जो लोग हैं, क्या इसी तरह ही वो भटकते रहेंगे और मज़ाहिब में जिनको अभी तक ना खुद निजात का तजर्बा है, जिनके बड़ों ने खुद उनको पता नहीं था कि उन्होंने कहाँ पे जाना है, उनसे वह पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें तो खुद पता नहीं हमने कहाँ जाना है। लेकिन यहाँ पे एक है जो कहता है कि मैं कल, आज और अब तक यकसा हूँ। वो कहता है कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। वो कहता है कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। आप इसके ताल्लुक से क्या बयान करेंगे? जी, ज़िंदगी पाएं और कसरत से पाएं। जी, जो अगेन हमने शुरू में जो है जेनेसिस की किताब में लेते हैं। अगर थोड़ा सा इजाज़त दें, क्योंकि मैं आपको पूरा वक्त देना था, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक कॉलर है, हम कॉल ले लें, फिर उसके बाद इसको आप तफसीलन बताइएगा। जी, कौन और कहाँ से प्लीज़? हाँ जी, मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, जिला पाटन से। अमीर मसीह मेरा नाम है। जी जी, बोलिए। अमीर मसीह मेरा नाम। जी जी जी, हमने बन गया, आपका प्रोग्राम हमें बहुत पसंद है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, बहुत खुदावंद आपको। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा। आगे मेरी बात सुनना जी जी। हाँ जी, मैं तो देना चाहता हूँ। जी बताइए, बेहतर शॉर्टली बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, जिस शख्स में सबसे अच्छा इल्म हासिल करना, वो उसी लोगों के पास जाएंगे अमेरिका में। ये बात की समझा रही? जी जी, बोले आप पूरी कर ले, बात आप पूरी कर ले, फिर मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, समझ देना। दुनिया में जिस शख्स में सबसे अच्छा इल्म हासिल करना है ना, बहुत सारे अमेरिका जाएगा जिन लोगों के पास। जिस शख्स ने सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है ना, वो अमेरिका बरतानिया जाएगा, अच्छा डॉक्टर उसी लोगों के पास। इसकी वजह यह खुदावन यीशु मसीह लोगों को तलीम भी देता था और सवाब भी, दोनों चीजें उसी लोगों के पास है, सवाब भी और इल्म भी। दुनिया में जितनी भी कौमें हैं, जितनी भी, सबने मसीह के पास जाना है इल्म हासिल करने के लिए और डॉक्टरी हासिल करने के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपका पॉइंट समझ गया, और मैं जो है ये भी बता दूं कि मसीह सिर्फ शिफा, दुनियावी ही शिफा नहीं देता, वो रूह की शिफा भी देता है, वो हमेशा की ज़िंदगी भी देता है। और वो उस जगह तक जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि हर कौम, हर कबीला के लोग उस जगह पे, जिसको लोग जन्नत कहते हैं, फिरदौस कहते हैं, बड़ा अजीब उसका गलत नक्शा पेश करते हैं, उसके ऊपर मैंने अलहदा से प्रोग्राम किए हुए हैं। हम ईमान रखते हैं कि वो नहायत ही पाकीज़ा जगह, खुदावंद हमारा खुदा जहाँ पे रहता है, और वहाँ पे कोई दुनियावी काम नहीं होंगे, बल्कि खुदावंद होगा, उसकी हुजूरी होगी, खूबसूरत जगह होगी। अगर ये दुनिया जो गुनाहगार यहाँ जिसमें रहते हैं, वो इतनी खुदा ने खूबसूरत बनाई है, तो जहाँ उसके ईमानदार लोग होंगे वो कितनी खूबसूरत जगह होगी। मैं समझता हूँ वो तो यहाँ से भी ज़्यादा, मैं शुरू में जो बात कर रहा था कि हम कितनी जगहों पे जाते हैं, खुदा ने खूबसूरत कायनात बनाई हॉलीडे स्पेंड करने, तो वो तो जगह जो होगी खुदा की हुजूरी की, ईमानदारों की, वो कितनी खूबसूरत जगह होगी वहाँ। मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे वहाँ भी बड़े बड़े प्लान चलेंगे, हम उधर जाएं, हम इधर जाएं, कहाँ जाएं, क्योंकि खुदा की जो हुजूरी है सबसे खूबसूरत चीज़ तो वो है। फिर उसके बाद उसके जितना भी, अगर बाग अदन खुदा ने बनाया था, तो यकीनन एक खूबसूरत जगह उसने आदम और हवा के रहने की बनाई थी। तो जो उसके ईमानदार जो इतने दुनिया में से पिस के निकलते हैं, शैतान के आजमाए हुए उसमें निकलते हैं, तो खुदा उनके लिए क्या कुछ ना करेगा। जी, आप अपनी बात, अब वो कसरत की ज़िंदगी से, निजात की ज़िंदगी से बात हो रही थी। जी, जेनेसिस में, पैदाइश की किताब से हम लेते हैं, तो इंसान जो है गुनाह में गिर गया, ठीक है, और खुदावंद का वहीं से प्लान था कि अपने लोगों को बचाए, अपनी क्रिएशन को, अपनी कारीगरी को जो है वो खुदावंद बचाना चाहते थे। खुदावंद ने वहीं से शुरू हुआ काम,
जो है नजात का करते करते यहाँ तक पहुँचा। खुदावंद की हमने खुदावंद के जलाल को देखा, जैसे कि बाप के इकलौते को अपने बीच में आते हुए, और खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में आए और हमने खुदावंद के बेटे का जलाल देखा। और खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आए ताकि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की पाएँ। और ज़िंदगी यहाँ पर मैं बात बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही दे सकते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी के चश्मा हैं, वो ज़िंदगी का सागर हैं, ज़िंदगी वही दे सकते हैं। उसमें हम तमाम कौमों के साथ मिल सकते हैं, उनके साथ उनको इनवाइट कर सकते हैं अपने पास, अपने खुदावंद यीशु मसीह की बुलाहट के लिए, लेकिन कोई भी कहीं भी नजात नहीं दे सकता। नजात का मतलब है मुक्ति, आज़ादी, और जो ज़िंदगी है वो इस खुदावंद यीशु मसीह के पास है, जो हमेशा की ज़िंदगी है वो खुदावंद यीशु मसीह के, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के मार खाने से हमने जो शिफा पाई है, जैसे आपने कहा वो रूहानी शिफा है, रूहानी शिफा है। भाई जो बात कर रहे हैं जिस्मानी, रूहानी जिस्मानी दोनों शिफा जो है खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और वो चाहते हैं कि हम ज़िंदगी को हासिल करें, और वो ज़िंदगी तब हासिल होगी जब हम ईमान रखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के इकलौते बेटे हैं, और उन पर जब हम ईमान लाते हैं तो हमें वो ज़िंदगी मिलती है। आमीन। और अब जब हम खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, हमने उनके कफ़ारे की बात की, उस ज़िंदगी की कि वो दे सकते हैं, तो वो तो ज़िंदगी यहाँ की भी आप कलाम में से हम देखते हैं कि उन्होंने तो मुर्दों तक को ज़िंदा किया, तो ये जिस्मानी तौर पे भी वो ज़िंदगी जो है उसको वो रिवाइव कर सकते हैं, और वो स्पिरिचुअली भी जो है हमारे जो रूह है उसको भी वो हमेशा की ज़िंदगी में लेके जाने की कुदरत रखते हैं, और उन्होंने वादा किया इसका। और मैं उनकी अब आखिरत का जो सफ़र है उस पर आऊँगा कि यीशु मसीह इस दुनिया में रहते हुए जब उन्होंने अपना सफ़र यहाँ का मुकम्मल किया, तो उन्होंने जाते जाते भी सब कौमों की बात की थी। जाते जाते भी उन्होंने तमाम कौमों के लिए एक मंसूबा इंसान को वो फिर से दे गए थे, और उन्होंने कहा जाओ तुम सब कौमों, जब मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और 18वीं आयत से 20वीं आयत तक अगर आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जाकर सब कौमों में इंजील की मुनादी करो और उन्हें बाप, बेटे और पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। और जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो यकीनन हमें एक खुदा का पूरा प्लान और मंसूबा नज़र आता है। और अगर आप उससे थोड़ा सा पहले भी चले जाएं तो मैं मसीह की तालीमात भी यही नहीं कि उन्होंने कह दिया, उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को बयान किया। अगर आप मत्ती की इंजील गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू उसका 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत में 14th वर्स में देखें तो वहाँ पे लिखा है और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, आमीन आमीन, और तब खात्मा होगा, एंड ऑफ द वर्ल्ड, कि सब कौमों में। और मैं इसको आपके आप बात इस पर ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत पहले समय सोचता होता था ये कैसे होगा, दुनिया पता नहीं कोई कौन से पहाड़ पे, कोई कौन से, कोई कहाँ बैठी हुई है, ये कैसे होगा। लेकिन मैं खुदावंद शुक्र करता हूँ इस इंटरनेट के लिए, इस जो है सारे सैटेलाइट के लिए, मीडिया के लिए, कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये प्रोग्राम तमाम दुनिया में जा रहा है। और जहाँ जहाँ नहीं इंसान पहुँच सकता आम मुनादी के लिए, वहाँ ये मीडिया के ज़रिए जा रहा है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बताएं, इस खुशखबरी की मुनादी दुनिया में की जाने के ताल्लुक से। जी बहुत ज़रूरी है। ये काम जो है शुरू हुआ एक्स की किताब से, रसूलों के माल से। जब हम देखते हैं कि पेंतिकोस्त के दिन जब खुदावंद का पाक रूह आया है बड़े ज़ोर से, तो ज़मीन हिली है, पाक रूह आए, उस वक्त वहाँ पर हर जो है कबीले का, नस्ल का जो है, काफ़ी जो है ट्राइब के लोग जो है, डिफरेंट लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। और वो एक जो है एक इनॉग्रेशन थी, और वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है जो कौमों में जाके मुनादी करने का, और ये फैलता गया कि बेशक क्रिश्चियन जो फॉलोअर्स हैं उनको मार भी खानी पड़ी है, उनको अपनी जान भी देनी पड़ी है,
लेकिन उसमें सच्चाई और मोहब्बत है। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम मर जाएंगे, लेकिन इस खुशखबरी को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, यानी कि खुदावंद की उस मोहब्बत को, खुदावंद के जी उठने को और खुदावंद के आने को। और फिर जैसे आपने कहा कि उस तख्त के सामने जब हम खड़े होंगे, उसको हासिल करने के लिए, उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए ये पैगाम हम खुशखबरी का, बचाए जाने का ज़रूर जो है लोगों तक पहुँचाएँगे। ये उन्होंने एक अपनी जो है मिशन समझी, ये उन्होंने एक अपना जो है एक बोझ जिसको कहते हैं, बोझ को समझा कि ये हमने करना है, अपनी ड्यूटी समझी, और उन्होंने अपनी जान दे दी, आखिरी दम तक वफादार रहे। बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे खुदाबंद ने बड़ा क्लियरली बता दिया था जब शागिर्दों ने पूछा था कि उस वक्त क्या आसार होंगे दुनिया के ख़त्म होने के, क्या जो है साइंस क्या होंगे। और उसी मत्ती की इंजील उसका जो 24वां बाप है 7वीं आयत में लिखा है कि कौम पे कौम और सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई करेगी। और आज हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कौमें एक दूसरे के ऊपर जो हैं, आप चाहे वो मिडल ईस्ट में देख लें, चाहे आप और जगहों पे देख लें, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दूसरे इलाकों में, बहुत से दुनिया के इलाकों में एक दूसरे के ऊपर है। अमेरिका का अपना तसल्लुत है बहुत सी दुनिया के ऊपर, और हम किसी को कह नहीं सकते जी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो है ये खुदा के वो कलाम के मुताबिक जो है ये सारी कौमों के लिए बड़ा एक निशान होगा। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, कौन और कहाँ से प्लीज़? गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप? ठीक है जी, गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल, आप? हाँ जी, मिसेस आरिफ बोल रही हूँ, आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक है जी, बोलिए। हाँ जी, मैं बड़ी खुश हो रही थी देख के आपको और रूथ को। गुड आफ्टरनून रूथ, आप कैसी हैं? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं ठीक। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आप लोग की ज़िंदगी के लिए। खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, दोनों को। खुदा इस तरह ही आप लोगों को इस्तेमाल करे। खुदा का कलाम जगह जगह पर आप लोग दें और खुदा लोग आपके कलाम से बरकत पाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बोथ। गॉड ब्लेस यू वेरी मच। थैंक यू आपके कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल है आपका तो ज़रूर आप कीजिए। नहीं, बस मैं मैसेज आपका सुन रही थी, बहुत अच्छा है और बहुत सी चीज़ें सीख रही हूँ। और खुदा उनका शुक्र है कि जो जिस तरह का कलाम होना चाहिए आप लोगों के ज़रिए, खुदा आपके ज़रिए हम लोगों को दे रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो आखिरी दिनों में, आखिरी अयाम में खुदावंद ने वो सारी मसीह ने इंडिकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर दी कि क्या और कैसे ये होगा। और उस वक्त ख़ास तौर पे वो ये भी बता दिया गया, क्योंकि लोग आज ये बिल्कुल समझते हैं कि कैसे पता लगेगा क्या होगा। और अगर हम उसी मत्ती की इंजील उसका 24वां बाप और उसकी 30वीं और 31वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदावंद का निशान जो है वो आसमान पर जाहिर होगा, आसमान पर जाहिर होगा। और फिर हमें वहाँ पे आप इस पे ज़रूर बात कीजिएगा। खुदा का प्लान सिर्फ यही नहीं कि मुआफ़ी दे के और फिर वो आपको जो है तौबा तक ले आए, ये वो आगे भी हमें मंसूबा नज़र आता है कंप्लीट होते हुए। 31 वर्स में लिखा हुआ है कि वो अपने फरिश्तों को फिर भेजेगा कि वो ईमानदारों को, बरगजीदों को इकट्ठा करें। दैट इज़ द एंड टाइम जहाँ पे अब अदालत होनी है। जी। और अदालत होनी है, और जो सज़ा के लायक लोग हैं जिन्होंने इसे कबूल नहीं किया, जिन्होंने उसको नहीं माना, वो जो है अब नेचुरली सज़ा पाने को है। लेकिन इससे पहले, क्योंकि वो अगर आप इसी रेवलेशन में देखें तो फिर बहुत सी आफतें आएंगी, बहुत सी बड़ी बड़ी आफतें आएंगी। तो खुदा अपने लोगों को उनसे बचाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि और वो फरिश्तों को भेजेगा और वो बरगजीदों को जो है जमा करेंगे, चारों तरफ से लिखा है, चारों तरफ से एंड्स ऑफ द वर्ल्ड से वो जमा करेंगे, ले जाएंगे। आप ज़रूर इसके ताल्लुक से बताइए कि थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। खुदावन चाहते, जैसे आपने कहा कि खुदावन का प्लान सिर्फ यही नहीं है कि तौबा कर लें और बस जो है शिफा पा लें, निजात पा लें, क्योंकि कलाम में लिखा है
कि जो आखिरी दम तक वफादार रहेगा ज़िंदगी का ताज हासिल करेगा। ये वो लोग हैं जिनको ज़िंदगी का ताज मिला, जो उस तख्त के सामने जाके खड़े होंगे और बरगज़ीदा खड़े होंगे और फरिश्तगान उनकी वैसे ही खिदमत करेंगे जैसे खुदावंद की करते हैं उस माहौल में। और ये वो शादी है जिसमें सब ने शामिल होना है। जी, ये वो शादी है और नजात हमारी वहाँ पर जाके जो है कंप्लीट होगी, नजात का काम। ये जो है सिर्फ ये नहीं कि आज मैंने तौबा कर ली है तो वो ये बैप्टिज़म ले लिया तो बस ही नहीं, ये एक पूरी जर्नी है जिसको हमने करना है पूरा। और वो जर्नी जाके जो उसका जो एंड है वो खुदावंद के तख्त में, खुदावंद की हजूरी में, जहाँ जाके हमने वर्शिप करनी है इन अमेजिंग वे जो ज़मीन पर रह के हम नहीं कर सकते। ये वो वर्शिप होगी, ये वो परस्तिश होगी जो फरिश्तगान करते हैं, उस तरह हम परस्तिश करेंगे। लेकिन ये है कि काम जो स्टार्ट होता है वो तौबा से है, ईमान लाने से और तौबा से है। और आगे जितने भी हमारे भाई फेलोज़ हैं जो खिदमात में तरह तरह की खादमीन हैं जो खिदमात में, उनके लिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि मज़बूत रहें, क्योंकि तरह तरह के निशान हमें निशानात दिए गए हैं और मुसीबतें भी आएंगी, परेशानियां आएंगी, उसमें हम गिर ना जाएं, बिल्कुल, क्योंकि उनका आना हमारे लिए ज़रूरी है। उन्हीं में से हमने निकल के आगे जाना है, उस जगह पर पहुंचना है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग खिदमत में हैं वो मजबूत रहें, ताकि हम वो जो दूसरे लोग हैं उनको बचाने, तभी हम बचाएंगे अगर हम मजबूत हैं। अगर हमारी गवाही के लिए जो आपने हवाला दिया था उमाल की किताब में से जो पहला बाब और 8वीं वो कहती है कि वहाँ पे लिखा है कि ठहरे रहो, और उससे पिछली आयत पे भी चले जाएं, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। तो गॉड हैज़ इवन दैट प्लान फॉर यू ऑल्सो। इंसान के लिए, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके लिए खुदा का वो प्लान मौजूद है कि वो आपको उस कुव्वत से भी भरे। और वो कुव्वत उसके पाक रूह की कुव्वत है, वो कुव्वत उसके उस बड़े जलाल की कुव्वत है जिसके वसीला से वो हर चीज़ को बदल सकता है। और फिर मैं ये आयत भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसको बड़ा खूबसूरत ये है कि खुदा ये नहीं है कि आपको छोड़ देगा जी। वहाँ पे अगर हम वो मैं पढ़ देता हूँ आयात, बड़ी खूबसूरत क्योंकि आयात हैं। मत्ती की इंजील उसकी 28वें बाब और 18 से 20 आयत तक, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20, वहाँ पे लिखा हुआ है जो ये इरशाद आज़म दिया गया, इसको ग्रेट कमीशन कहा जाता है। बस यहाँ पे लिखा है, तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और पाक रूह के नाम से, रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। तो अब ये एक बड़ा जो है ज़रूरी एलिमेंट है, उन सब बातों पे अमल करना। बाज़ दफ़ा लोग कह देते हैं अच्छा जी हमने तौबा कर ली फिर जो मर्ज़ी, नो, उन सब बातों पे अमल करें जिसका जो है हुक्म दिया गया है। और कलाम मुक़द्दस में बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि इस कलाम का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले, उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। वो मुबारक हैं जो अमल भी करते हैं। और यहाँ खुदा का कलाम अमल डिमांड कर रहा है। और जो इसकी जो 20th वर्स है वो हमें बड़ी एक प्रोटेक्शन की तसल्ली देती है। लिखा है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप ज़रूर इस पे ज़रूर बात कीजिए जी। खुदावन का शुक्र, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। यहाँ पर हमें जो है खुदावन ने जो अपने शागिर्दों को अश्योरेंस दी है, एक तो अश्योरेंस दी है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा। यू डोंट नीड टू वरी, आपको किसी किस्म की फिक्र नहीं करनी। यू आर वर्किंग अंडर मी, आप मेरे अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये भी बताया उनको कि तमाम आसमान और ज़मीन का इख्तियार मुझे दिया गया है। और उनको ये इस चीज़ का जो है एहसास हो गया, उनको समझ आ गई कि खुदावन ही जो है ऑल इन ऑल है, और कोई ऐसा नाम नहीं जिसके वसीले से हम नजात पाएँ या जो है कोई बरकत पाएँ। सिर्फ खुदावन यीशु मसीह ही है जो खुदावंद खुदा कादिर मुतलक हैं। तो यहाँ पर जो है उनके पास अश्योरेंस है, उनके पास कमीशन है,
ठीक है। और ये जो कमीशन है ये दिस इज़ लाइक अ कमांडर, जैसे एक कमांडर होता है वो कमीशन करता है आपने फ़ौज में अपनी फ़ौज को आपने ये करना है। आज हमारे लिए भी वो कमीशन है कि हमने वो करना है, लेकिन वो बातें जो खुदावंद ने हमें बताई उन पर हमने अमल करना है। ठीक है, हमारा फोकस जो है वो जो है खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए। बहुत सारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो क्या होती हैं, डिक्लाइन होती हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ फेल हो जाती हैं, बहुत सारे लोग खुदावंद में चलते चलते अक्सर जो है बहुत सारे खादम लोग जो हैं वो क्विट कर जाते हैं या सुइसाइड कर लेते हैं। वो इसलिए कि जब हमारा फोकस खुदावंद यीशु मसीह से हट जाता है, फोकस हमारा जो है खुदावंद ने ये चीज़ें हमें बताई है कि आई एम विद यू, हु इज़ विद यू, कौन है ये जो आपके साथ है, जिसने सब कुछ तमाम कर दिया सलीब पर और जिसके पास ज़िंदगी देने का ज़िंदगी लेने का इख्तियार है, जिसने मौत पे फतेह हासिल की है, वो आपके साथ है। गो एंड प्रीच द वर्ड, जाएं और जाके कौमों को बताएं कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है जो मर गया था और अब आने वाला है जी, वापस आने वाला है। और हमने ईमान ला के खुदा उस जिंदा खुदावंद के आगे झुकना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को ऐसा नाम दिया गया है जिन खुदावंद यीशु मसीह ने नौकर की शक्ल इख्तियार करके अपने आप को ताबिया करके आखिरी दम तक वफादार रहते हुए सारा काम किया। और खुदावंद यीशु मसीह को ऐसा नाम दिया गया कि एट द नेम ऑफ जीसस, खुदावंद के यीशु मसीह के नाम के आगे हर घुटना झुकेगा और हर जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह ही खुदा है। आमीन। और यकीनन ये जब उनकी ज़िंदगी में पूरा होगा तो फिर खुदा का मंसूबा भी उनकी ज़िंदगी में पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं खुदा के मंसूबे की। और खुदा का मंसूबा यकीनन यही है कि वो जो उससे दूरी में है वो कहता है कि बोझ से दबे हुए थके मांदे सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। चाहे आप किसी भी कौम से हैं, चाहे आप किसी भी रंग से हैं, किसी भी नस्ल से हैं, यीशु मसीह मौजूद है, उसका वादा मौजूद है, खुदा के वादे मौजूद हैं। और फिर मैं जो बात कह रहा था वो थोड़ी सी बीच में रह गई कि जब वो जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले, ठहरे रहो, मतलब कि दुआ में रहो, खुदा की हुज़ूरी में रहो। और उसके बाद लेकिन जब कुव्वत का लिबास मिल जाए तो फिर रुकना नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पे कि फिर रुकने के लिए खुदा नहीं कह रहा कि अब भी रुके रहो। जब खुद का लिबास मिल जाए तो फिर निकलना है, जाना है। और ये मैसेज ईमानदारों के लिए है ख़ास तौर पे आज, कि ईमानदार जो हैं वो पहुँचें उन लोगों तक जो बोझ से दबे हुए हैं, थके हैं, इब्लीस के सताए हुए हैं, गुनाह में हैं, लाइल्मी में हैं, ऐसी गलत तालीमों में फंसे हुए हैं, जो अभी तक बुतों की पूजा करते हैं, अभी तक वो इतने पढ़ लिख के भी मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े मज़ाहिब ऐसे हैं जो अभी भी कुर्बानियाँ उस तरह की चढ़ाते हैं बुतों के सामने, बुतों की पूजा करते हैं, हज़ारों हज़ार देवी देवताओं को मानते हैं। इधर बहुत से लोग हैं जो तालीम को मानना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि खुदा का बेटा कैसे हो सकता है, ये वो सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, असल खुदा के मंसूबा को वो पहचान नहीं पाते। हमारे पास सिर्फ 1-2 मिनट रह गए, आप आखिरी मिनट में कोई बात खास मैसेज, लास्ट मिनट मैसेज। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स बीन अ ब्लेसिंग एंड प्लेजर। बाकी मैं ये कहूँगी कि जितने भी लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमारी आपसे ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि खुदा यीशु मसीह के नाम को जानिए और खुदा यीशु मसीह से वो ज़िंदगी हासिल कर लें जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी को आप कभी भी जो है आप उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये ज़िंदगी अबंडेंस की है जिसके लिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम कसरत की ज़िंदगी पाओ। उस कसरत की ज़िंदगी को लिए मैं आपको इनविटेशन दूंगी, खोल द ग्रेट खोल, खुदावन जो आपको बुलाते हैं कि खुदा यीशु मसीह के आगे अपने आप को सरेंडर कर दें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, हमने बात की आज खुदा के मंसूबा के ताल्लुक़ से, हमने बात की कि कैसे खुदा हर एक शख्स के लिए एक मंसूबा रखता है, एक प्लान रखता है, हर एक कौम के लिए वो एक मंसूबा रखता है, एक प्लान रखता है, और वो हर एक के लिए चाहता है कि उसकी तौबा तक नौबत आए। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। जो भी में आप भी शामिल हैं। अगर आप खुदा से दूरी में हैं, ना समझी में हैं, या आप तक सही तालीम नहीं पहुंच सकी है, आप किसी भी रंग से हैं, नस्ल से हैं,
उसको अपना आसमानी बाप मानते हुए उसके कदमों में आ जाएं, वो आपको अपनी मुट्ठी खोल के सैर करेगा, वो अपना आसमान आपके लिए खोलेगा और आपको अपनी बड़ी बरकतों में आगे लेके जाएगा, क्योंकि उसका ये वादा है, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अगर आप किसी भी तौर पे किसी मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, कुछ भी हैं, उसको पुकारें, वो आपको जवाब देगा, क्योंकि उसका वादा है कि वो आपको हमेशा की ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा, वो आपको हमेशा की ज़िंदगी देगा। और खुदा का कलाम बड़ा क्लियर है, खुदा का कलाम बड़ा वाज़ेह है, और वो मंसूबा आज आपके सामने खुदा ने रख दिया है, और आपको ज़रूर है कि आप उस मंसूबा को पूरा करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वो बड़ी बरकत आ जाए जो खुदा आपको देना चाहता है। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन। थैंक यू।